हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज के वीडियो में आप किसी कंपनी मतलब ये जो बड़ी बड़ी मुर्गी पालन की कंपनियां हैं जैसे सुगना है, एबिस है, स्काईलार्क है, वेंकीस है और इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं इन लोग का काला चिट्ठा आज देखेंगे हम लोग कैसे इन लोग प्राइवेट फार्मर को ख़त्म कर चुके हैं और अभी तक ख़त्म करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये अपील है कि पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये सब जानकारी जुटाई है। तो दोस्तों, जानकारी सही लगे, अच्छी लगे, कुछ ऑथेंटिक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कि सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए इस पोल्ट्री लाइन में जो हम माल तैयार कर लेते हैं तो माल तैयार करने से पहले वो रेट खोलता कौन है। मतलब इन केस कि हम एक प्राइवेट फार्मर हैं, हमने मुर्गा तैयार कर लिया है, हमारी लागत 80-85 रुपये आई है, तो मार्केट का रेट 80-85 के नीचे और ऊपर कौन खोलता है जिससे हम लोग को नुकसान और फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये जो रेट खोलता है ये एक समूह है, इंडियन ब्रायलर ग्रुप, आईबी ग्रुप जिसे कहते हैं हम लोग। दोस्तों, एक लोगों के मन में ये इस आईबी ग्रुप में कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बाहर से उन्होंने इंपोर्ट कराई हैं। उस तरह की कंपनियां इस आईबी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो इस कंपनियों में ये जब जुड़ी रहती हैं, जब जुड़ के काम करती हैं तो अपना डाटा पूरा शेयर करती हैं क्योंकि इन कंपनियों के मेन जो पावर है इनके डाटा में होती है। जब ये डाटा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऑथेंटिक डाटा होता है इनका पूरा, और ये अपने डाटा में अच्छा खासी खर्चा करते हैं। दोस्तों, ये डाटा कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे अगर मान लीजिए 10,000 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पर डे 10,000 में से मान लीजिए 9,000 अंडे दे रही हैं, तो 9,000 अंडे हम कहाँ सेल कर रहे हैं और 9,000 अंडे में से कितने हैचरी से बच्चे निकल रहे हैं, कितने बच्चे हम सेल कर रहे हैं और जो प्राइवेट फार्मर को जो सेल कर रहे हैं उसका डाटा ये अलग रखते हैं। जो इंटीग्रेशन में ये खुद को अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं, ये उसका डाटा अलग मेंटेन करते हैं। तो इस डाटा से दोस्तों ये पूरा गेम चेंज करते हैं, पूरा मार्केट को कैप्चर करते हैं। पूरी मार्केट जो पोल्ट्री ब्रायलर फार्मिंग की जो मार्केट है इस पे ये पूरा कब्जा जमा चुके हैं इसी डाटा की बदौलत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रेट जो खोलता है इसके बारे में बता दें कि एक आईबी ग्रुप है, ये सारे कंपनियों के बीच में बैठती है, ये सबसे डाटा लेती है कि तुम्हारा माल कितना मार्केट में है, तुमने कितने मार्केट में अंडे दे रखे हैं जो हैचेबल वाले हैं जिससे बच्चे निकल सकते हैं, तुमने कितने बच्चे मार्केट में भेजे हैं और किस एरिया में कितने भेजे हैं। मान लीजिए यूपी में कितना भेजा है, दिल्ली में कितना भेजा है और यूपी में भेजा है तो किस ज़िले में कितना भेजा है, ये सब का डाटा हर कंपनी अपने पास रखती है। मान लीजिए इन्होंने 10,000 अंडे रखे हैं तो इनको मालूम है कि हमारे अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हमारा 60% से 70% तक बच्चा निकलेगा। तो इस अंदाजे से ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि अभी मार्केट में 40 दिन बाद, अगले 40 दिन बाद मार्केट में इतना माल प्रोड्यूस होगा तो हमें रेट खोलना है, इस मार्केट के रेट को देखते हुए खोलना है। क्योंकि मेन कंपनी का जो मोटो है दोस्तों, वो कंपनी का मेन मकसद है वो प्राइवेट फार्मर को एकदम ख़त्म कर देना है और लगभग इन लोग 90% कामयाब हो चुके हैं। 10% बस अभी वही अड़े जो प्राइवेट फार्मर हैं जो अड़े हैं या जो ब्लैक का पैसा वाइट कर रहे हैं वही सब टिके हैं प्राइवेट फार्मिंग में। अन्यथा दोस्तों, सारे फार्मर जो हैं सब परेशान होकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं और जो नए फार्मर जुड़ रहे हैं जो इधर उधर सुनी सुनाई बातों से अपना फार्मिंग ख़राब कर लेते हैं, वो नुकसान खा के फार्मर बेच दे रहे हैं, किराए पे उठा दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। अब पहला हो गया कि सेल रेट खोलता कौन है, अभी इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं ये सब के बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, अब ये दूसरा जो मेन टॉपिक है कि इन लोग को मार्केट में कितना माल तैयार है इसको पता कैसे चलता है। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, कितने बच्चे निकलेंगे, किस मार्केट में किस एरिया में कितना है बेचा गया है, इसके आधार पर ये जान जाते हैं कि 40 से 42 दिन के अंदर इतना माल तैयार हो जाएगा। तो हमको अपना रेट जो खोलना है इस माल को देखते हुए खोलना है। तो दोस्तों, इस माल की तैयारी में दो मेन रीज़न है। इसमें मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सर्दी में ही अच्छा होगा, सर्दी में माल ज़्यादा तैयार होता है।
क्योंकि सर्दी में गर्मी नहीं होती और कम एफर्ट्स में ज़्यादा अच्छा माल तैयार होता है। गर्मी आप खुद ही देखते होंगे, जो फार्मर हैं ठंडी में वो 2800 ग्राम तक की वज़न आसानी से दे ले जाते हैं। 40-42 दिन में 2800 ग्राम तक के दोस्तों वज़न चला जाता है। अभी पिछली बार मेरा भी 2700-2800 ग्राम जा चुका था। एक आध डंडी तो 3-3 किलो की भी गई हैं दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ठंड में फरवरी के महीने में या नवंबर के महीने में इतना वज़न जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इतना वज़न जाता है दोस्तों तो मार्केट डिसबैलेंस होता है। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे खपत है 200 की तो प्रोडक्शन जो हो जाता है 250 की हो जाता है। तो अब उस 250 को बेचना होगा, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो नुकसान होगा। अब उसको बेचने के लिए सभी मार्केट वाले, सभी पोल्ट्री कंपनियां अपना रेट गिरा देती हैं। जब दोस्तों रेट गिराती हैं तो वो लोग गिराने पे इतना ज़्यादा गिरा देते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी की फार्मर का बड़ जो तैयार हो रहा है स्टैंडर्ड रेट की कंपनी फिक्स करती है। मान लीजिए कंपनी ने स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया कि 75 रुपये में 1 किलो तैयार करिए, और किसी फार्मर का बर्ड 75 में तैयार हो भी गया तो भी कंपनियां अपना जो बर्ड बेचना होता है उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि 40 दिन बाद बच्चा का रखना बहुत नुकसान होता है। तो उनको बेचने के प्रेशर में आके 75 रुपये में तैयार हुआ माल वो 70 रुपये 65 रुपये में बेच देती हैं। और जो प्राइवेट फार्मर होता है वो 80 रुपये 90 रुपये में अपना मुर्गा तैयार कर पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पास संसाधन कम है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब ऐसा होता है तो प्राइवेट फार्मर अपनी जेब से भरता है, उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसको तो अपना माल बेचना ही बेचना है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जेब से जा रहा है, वरना ज़्यादातर प्राइवेट फार्मर आखिरी में दम तोड़ देते हैं कि प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, 42 दिन की मेहनत जो थी वो भी चली गई। तो दोस्तों ये जो रिकॉर्ड और डाटा था, इस बेसिस पे सारी कंपनियों ने ये छोटे छोटे जो किसान प्राइवेट फार्मर हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों अब हम लोग के मन में एक सवाल आएगा कि ये कंपनियां अपना नुकसान करके क्यों इतना लॉस क्यों झेलती हैं। मतलब अगर नुकसान खा रही हैं तो ये काम ठंडी में बंद क्यों नहीं कर देती, ठंडी में बच्चे ना डालें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कंपनी कभी भी नुकसान में नहीं जाती। पहली चीज़ तो ये है कि उनके पास खुद की हैचरी है, खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, खुद के अंडे हैं और खुद की फीड मील है। तो दोस्तों हम लोग के लिए मार्केट में अंडा जो मिलेगा हम लोग को मिलेगा 12 रुपये 15 रुपये 10 रुपये तक की हैचरी वाले जिसमें बच्चे निकलते हैं वाले अंडे मिलते हैं हम लोग को। अब हम लोग जब हैचरी पे जाके लगवाते हैं तो 2 रुपये अंडा 3 रुपये अंडा जैसे उस समय की रेट हो, उस पर हम लोग को सेटिंग करके अंडे लगवाने पड़ते हैं हैचरी पे। अब मान लीजिए हम लोग वहाँ पे लगाते हैं 100 अंडे लगवाएं, उसमें से 80 निकले या 70 बच्चे निकले, तो जो प्लस अंडे ख़राब होते हैं वो जाके वो भी हम लोग को जुड़ जाते हैं। तो प्राइवेट फार्मर अगर अंडे लेकर भी हैचरी पे लगाता है तो भी उसको 18 रुपये कम से कम एक चिक्स पड़ता है। वैक्सीन लेकर ट्रांसपोर्ट लेकर 18 रुपये का चिक्स पड़ जाता है ठंडी के हालत में। और दोस्तों अब कंपनी वाले का सोचिए, कंपनी वाले जो प्राइवेट फार्मर को बेच रहे हैं, चिक्स बेच रहे हैं, उनको कितना सस्ता चिक्स पड़ रहा है। 10 रुपये से ज़्यादा किसी भी कंपनी को एक चिक्स के दाम 10 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता फार्मर तक पहुँचा कर। अगर प्राइवेट फार्मर नहीं है वो अपना इंटीग्रेशन फार्म करवा रहे हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो हैं उनके पास बच्चे पहुंचवाने हैं, तो उनके पास बच्चे पहुंचवाने तक का खर्चा जोड़कर उनको 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ता। ये बात अलग है कि कंपनी अपने जीसी में लिखते हैं 24 रुपये 28 रुपये बच्चे, ये अलग है, ये टैक्स से बचने के लिए सब सिस्टम है। लेकिन उनको जो होता है 10 रुपये से महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि हैचेबल एग्स और लेयर फार्मिंग में आप देखते हैं कि अंडों की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती। जैसे लेयर फार्मिंग में कॉस्टिंग आती है वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स की भी कॉस्टिंग आती है, सब नपा तुला रहता है। तो दोस्तों इन लोग को कंपनियों को नुकसान क्यों नहीं होता, इसका सबसे बेसिक और सबसे ज़मीनी स्तर का कारण यही है कि इनके पास खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये उतना ही फीड कराते हैं जितना अदर कंपनियाँ कराती हैं। तो उतने ही फीड में एक तो ये मुर्गा भी तैयार होता है, ये मुर्गा भी आखिरी में कट के बिक जाता है। ये मुर्गा 5-5 6-6 किलो के हो जाते हैं। और एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रोसेस है, इसके आधार पर इन लोग हैचरी से अंडे निकालते हैं हैचेबल वाले। तो दोस्तों ये जब किसी कंपनी के लगभग कंपनी के पास खुद की हैचरी है, खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और खुद के चिक्स हैं, खुद के ट्रांसपोर्ट हैं, तो सब अपना सब मैनेज करके अपनी कॉस्टिंग बहुत कम कर लेते हैं, जिसके कारण किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं होता।
लेकिन प्राइवेट फार्मर को ख़त्म करने के लिए लोग जानबूझकर कम प्रॉफिट पर 50 रुपये 60 रुपये इनकी कॉस्टिंग आती है प्रति किलो की, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। क्योंकि हम लोग जो दाना लेते हैं, हम लोग को दिखता है कि हम लोग 40 रुपये 38 रुपये 35 रुपये दाना खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनियां जो हैं जिनके पास 18 रुपये भी, जैसे मकई का सीज़न है, सब 18 रुपये 19 रुपये में मकई स्टोर कर लेंगे, बाजरे के सीज़न में बाजरा स्टोर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें सब स्टोर करके बड़े बड़े गोडाउन में रख लेती हैं, धीरे धीरे इनको इस्तेमाल करती रहती हैं, जिससे इनको फीड में भी काफ़ी लाभ होता है। और दोस्तों, कंपनियां मेडिसिन में भी अच्छा पैसा कमाती हैं, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनियों वालों को ऑर्डर दे देती है कि इतने 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 लीटर हमारी दवा बनाइए, और ये मार्केट रेट से ही फार्मर को देती हैं, लेकिन इनको मार्केट रेट पे नहीं, इनको कम रेट पे मिलता है। तो दोस्तों, कंपनियां कभी भी अपना घाटा नहीं करती है, वो अपना पैसा पहले ही निकाल चुकी होती हैं। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि आईबी ग्रुप है क्या, हम लोग जान लेते हैं। ये जो रेट डिसाइड करते हैं, आईबी ग्रुप है क्या। आईबी ग्रुप का काम ही है मार्केट का कितना माल तैयार है, इसकी सटीक लेखा जोखा उनके पास डाटा रहता है। तो आईबी ग्रुप का काम ये है कि जितने भी ब्रायलर कंपनी हैं, जैसे कि स्काईलार है, सुगना है, वेंकीस है, एबिस है, तो इन सब के जो अलग अलग ब्रीड हैं, इन सब की ब्रीड के क्या कितना माल बाहर मार्केट में घूम रहा है, ये सब का डाटा ये आईबी से शेयर करेंगे, एक ग्रुप में शेयर करेंगे। उस ग्रुप में सारा माल देख के वो समझ जाते हैं कि 40 दिन बाद मार्केट में इतना माल तैयार होगा। जब उन लोग को ये पता चल जाता है 40 दिन बाद इतना माल तैयार होगा, तो फिर वो अपना माल का रेट अपने डिसाइड कर लेते हैं कि फला तारीख तक कि इतना माल रहेगा तो हम ये रेट खोलेंगे। तो ये सब हम सभी ये सब कंपनियां पहले ही से डिसाइड करके रखती हैं कितना माल हम लोग पता करके रखेंगे, और इतना माल का जब रेट खुलेगा तो उस समय डिमांड जिस हिसाब से होगी, 40 दिन के बाद जो डिमांड होगी उसी हिसाब से वो माल को देखते हुए अपना रेट खोलेंगे। दोस्तों, क्योंकि गर्मी में माल कम तैयार होता है, इसलिए कंपनियाँ बढ़ा चढ़ा के रेट मांगती हैं, और मुर्गा बिकता भी है हमेशा कंपनियों में गर्मियों में ही रेट बढ़ चढ़ के मिलता है। प्राइवेट फार्मर का भी फ़ायदा होता है और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग का भी फ़ायदा होता है। अब दोस्तों, जब ये सारी कंपनियां अपना डाटा शेयर कर देती हैं अभी से, तो अभी में बैठ के ही गुत्थी सॉल्व होती है कि इतने इतने माल हमारे बिके मार्केट में है, प्राइवेट घूम रहा है, प्राइवेट फार्मर जो है इतना इतना माल रखे है, और 40 दिन बाद उसका इतना इतना माल तैयार हो जाएगा। प्लस जो हम लोग ने इंटीग्रेशन फार्मिंग कराई है, जो हमसे फार्मर जुड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको जो हमने माल तैयार किया है वो अलग है। तो दोनों का माल मर्ज करके ये ऐसा तिगड़म निकालते हैं कि उसमें रेट गिरा देते हैं, जिससे प्राइवेट फार्मर टूट जाता है एकदम, और 1 2 3 लॉट पालता है। उसके बाद प्राइवेट फार्मर बंद करके भी या तो चला जाता है या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगता है। दोस्तों, मार्केट में जो सुगना है, सबकी ब्रीड जो मेन है, जिनके पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सुगना के पास है सनबोरो ब्रीड आप देखे होंगे, जो भी फार्मर सुगना से रहा हो वो जानता होगा सनबोरो ब्रीड है। एबिस ABIS जिसको बोलते हैं, उसके पास रॉस 308 AP है, जो कि आईबी ग्रुप के अंदर मेन हेड वाली ब्रांच है, ये हेड ब्रांड है इसकी। स्काईलार्क्स जिसमें हबर्ड है, हबर्ड में भी कई सारी वेरिएंट हैं, और वेनकॉप 430Y ये वेनकॉप के हैं। वेंकीस वेंकटेश्वर राव ये उनके हैं। अब इन जैसी कंपनियां जो अंडे से लेकर चिक्स तक सेल करती हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इनका बोलबाला है। मार्केट में माल कितना तैयार है इसका आकलन कैसे पूरा करने के बाद ये जो रेट निकालते हैं, इससे प्राइवेट फार्मर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में उम्मीद है मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि वीडियो में जो मैं भी जानकारी दे रहा हूँ सब ऑथेंटिक है, सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और गूगल से करके ही ली गई है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स जो मैंने मेहनत की है उसमें ज़रा से भी सच्चाई या मेहनत लगी हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, थोड़ा सा मुझे भी आश्वासन मिले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी लोगों को दिलचस्पी है, तो आगे भी इसे वीडियो में बना सकूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।